कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, राशिद मिनाज रोड, नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बारिश, परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर। पतों की फैसलाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के कई दीगर शहरों में भी बारिश। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस होने वाले हादसात में 4 अफराद जाँ भाग। अमरीका से मुफाहमत की याददाश्त से मुताल्लिक़ मेरा नुक़्ता नज़र मुख्तलिफ था। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी का बयान। कहा, उन्होंने ईरानी सदर और कौमी सलामती काउंसिल से वादा कर रखा था, इसलिए उन्होंने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की इजाज़त दे दी। मुस्तक़बिल में इनफरादी सतह पर मुज़ाकरात होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन के नुक़्ता नज़र को कबूल कर लिया गया है। अगर अमरीकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालबात रखना चाहते हैं तो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी के बयान का खैर मक़दम। कहा, ख़ारजा पॉलिसी ईरानी मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में ईरान के हुकूक, वक़ार और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। वज़ीर आज़म ने तारीख़ी डील पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, तारीख़ी माहिदा ख़ित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका अमन के लिए पुरज़्म है। हम लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने आज़म पर कायम रहें। आलमी मार्केट्स तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमरीका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। कहा, अमरीका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर की अदायगी नहीं हो रही, ये जाली खबर है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने इसराइल को आड़े हाथों ले लिया। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर बाज़ इसराइली रहनुमाओं की तनकीद पर बरहम होकर कहा, इस वक्त पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप वाहिद सरबराह रियासत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। ऐसे वक्त में मुआहदे और ट्रंप पर इसराइली तनकीद समझ से बालातर है। तनकीद करने वाले इसराइली वज़रा को होश में आकर हकीकत का सामना करना चाहिए। इसराइलियों को अमल का एहतराम करना होगा। आबनाए हॉर्मूज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत किए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का बयान। बताया, पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी जहाज़ों को आबनाए हॉर्मूज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस बारे में मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फ़ौरी मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल सालाना बजट आज पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा के मफाद को नुकसान पहुंचे। कराची के इलाके परंगी जमान टाउन में शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी की फायरिंग से दुकान पर खातून को लूट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इजहार।
मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत और दिफाई पैदावार पर बिलखुसूस तवज्जो मरकूज रही। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा महारत को सराहा। GHQ आमद पर घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर ने कहा है कि पाकिस्तानी फैशन ब्रांड्स अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अमरीकी सारिफीन तक पहुंच रहे हैं। अमरीकी फैशन भी पाकिस्तान में दस्तयाब हो रहा है। फैशन, फन और सकाफत नौजवान नस्ल को जोड़ने और ताल्लुकात को नई जिहत देने का मौसर जरिया बन रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक अमरीका सकाफती इश्तराक से मुताल्लिक तकरीब से खिताब करते हुए नेटली बेकर ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाक अमरीका शराकतदारी सफारतकारी से बढ़कर कारोबार, मईशत, सकाफत और फैशन तक फैल चुकी है। चलास शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासर शाहराह कुराकरम दूसरे रोज़ भी बहाल ना हो सकी। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस होने वाले हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बारिश, राजनपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, बिजली मअतल। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश। डेरा गाजी खान, चुनिया, पतुकी, शेखुपुरा, बहावल नगर और फैसलाबाद में भी बारिश। मुत्तहदा अरब अमारात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम अज़ कम उम्र 15 साल मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। हुकूमती मीडिया ऑफिस के मुताबिक फैसले के तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना या इस्तेमाल करना ममनू होगा, जबकि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मुकम्मल सहूलियात तक रसाई भी हासिल नहीं होगी। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी कमर अहमद का 88 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल हो गया। अहले खाना के मुताबिक वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। कमर अहमद ने दुनिया भर में 400 से ज़ायद टेस्ट मैचेस और 600 से ज़ायद वनडे इंटरनेशनल मैचेस की कवरेज की। कमर अहमद ने 17 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले। पाकिस्तान के प्रीमियर टूर्नामेंट क़ायद आज़म ट्रॉफी में हैदराबाद की नुमाइंदगी भी की। वाले 6 डाकू फरार, 5 मुल्जिमान बदहवास होकर पैदल भाग गए। एक मुल्जिम अकेला बाइक पर फरार। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड ने बॉस्निया को 3-1 से शिकस्त दे दी। योहान ने 2 गोल स्कोर किए। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। पहले चेक रिपब्लिक ने गोल किया, जिसे दूसरे हाफ में जनूबी अफ्रीका ने पेनल्टी किक के जरिए बराबर कर दिया। रात 3 बजे कनाडा और कतर मध्य मुकाबिल होंगे। मैक्सिको और जनूबी कोरिया के दरमियान मैच सुबह 6 बजे होगा। और ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज़ के 154 रन हदफ के ताक़ुब में स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। वेस्टइंडीज़ की स्टेफनी टेलर ने 19 गेंदों पर 47 रन बनाए। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।